students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 87. It is of subject English, class 9 and it is dated 23rd February 2021. और बच्चों यहाँ पर नेम ऑफ द स्टूडेंट और नेम ऑफ द क्लास टीचर के लिए स्पेस प्रोवाइडेड है, तो यहाँ पर आप ये दोनों कॉलम्स आप अपने आप फिल कर लेंगे. चलिए आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या गिवन है हमारे को. आज की वर्कशीट में एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, उसके बेस पर हमें 5 क्वेश्चंस गिवन हैं. तो चलिए रीड करते हैं. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. When Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to USA और यूनाइटेड स्टेट्स. जब नाजीज़ पावर में आए यानी कि नाजीज़ पावरफुल हुए, स्ट्रेंथ हुए या उनका रूल हुआ, तब उस समय आइंस्टाइन जो है वो यहाँ से चला गया. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. और 5 years के बाद जब न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी के बारे में पता चला कि बर्लिन में ऐसी कोई डिस्कवरी हुई है, तो उससे जो अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं, जो अमेरिका में जो रिसर्चर्स थे, उनको वो अप्रोर हो गए. अप्रोर का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि वो बहुत ही अपसेट हो गए कि अब हमें क्या करना चाहिए. अगर एटॉमिक बॉम्ब बन गया तो उसको मिसयूज़ कर सकते हैं. तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो बहुत अपसेट हो गए थे. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid that Nazis could build and use an atomic bomb. और fascism क्या होता है? fascism होता है कि जो आपका हिटलर रूल या फिर आपका जो डिक्टेटरशिप थी, तो डिक्टेटरशिप से दूर भागकर वो चले गए. आइंस्टाइन भी इसीलिए भागा था, ठीक है, इसीलिए भागा था. और नाउ दे वर अफ्रेड, उनको ये भी डर था कि नाजीज़ ने अगर एटॉमिक बॉम्ब यूज़ कर लिया तो वो सब देशों के लिए खतरा बन सकता है. एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939. और आइंस्टाइन के कलीग ने उसको अर्ज किया, यानी कि उसको कहा एक लेटर लिखने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट को. तो उसने अपने फ्रेंड के कहने पर एक लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 को, जिस लेटर में उसने देखिए क्या लिखा. अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर विद सम सराउंडिंग टेरिटरी. कि अगर ये बॉम्ब को अगर एक्सप्लोड किया गया, अगर ये बॉम्ब है, यहाँ पर बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, तो ये तो एरिया जो है बॉम्ब का वो एक्सप्लोडेड तो हो गई, वो तो डैमेज हो गई, लेकिन उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं उनको भी हार्म पहुंचेगा. तो यानी कि ये जो बॉम्ब को एक्सप्लोड करने का ये जो तरीका है, या जो बॉम्ब को एक्सप्लोड करने का जो वो है वे है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक है, और वो पूरे एरिया को ख़राब करके रख सकता है. हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट. ये देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट. आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा कि 2 नेगेटिव्स क्या बन जाते हैं, एक पॉजिटिव बन जाता है. अब यहाँ पर डिड नॉट फेल, अब फिर नॉट है और नॉट ऑलरेडी नेगेटिव में है, और फेल का मतलब होता है पास नहीं होना. तो 2 नेगेटिव्स बनकर हमारा एक पॉजिटिव बन गया. तो यानी कि उसकी बातों का असर उनके ऊपर हुआ, ठीक है. अमेरिकन्स डेवलप, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, यानी कि उसने जो बातें बोली उस लेटर में, उसका इफेक्ट ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, उसका इफेक्ट पॉजिटिव वे में हुआ. द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट. और उनकी आइंस्टाइन की बात सुनकर जो अमेरिकन्स ने, उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब को बनाना शुरू कर दिया. सीक्रेट प्रोजेक्ट मीन्स छुप कर प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया. और वही बॉम्ब उन्होंने जापानीज सिटीज़ में ड्रॉप किया हिरोशिमा नागासाकी के. और अगस्त 1945 में, ये जो आपने सुना ही होगा कि हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरा था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव था, बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया था उसने लोगों के साथ. चलिए अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शंस that list in the sets are not true. सेंटेंस इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कौन से नॉट ट्रू हैं. नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी 1935. ऊपर देखिए नाजीज जो है वो 1933 में आए थे पावर में, तो यहाँ पर 1935 दिया, तो ये क्या है हमारा सेंटेंस नॉट ट्रू.
आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट, आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट चला गया था, यस चला गया था। द न्यूक्लियर फ्यूजन वॉज डिस्कवर्ड इन अमेरिका, नहीं अमेरिका नहीं है, बर्लिन दिया था, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट, यस आइंस्टाइन ने लेटर लिखा था रूसवेल्ट को। द अमेरिकन्स कुड नॉट डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब, ये भी गलत बात है कि अमेरिकन्स ने तो डेवलप कर लिया था और वही बॉम्ब उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पर ड्रॉप किया था। तो इसके अकॉर्डिंग 3 सेंटेंसेस हमारे नॉट ट्रू हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, दिस वन। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिक आउट द ओपिनियन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। तो फैक्ट्स एंड ओपिनियंस आपको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्ट्स होते हैं जो स्टोरी में आपको गिवन है कि ऐसा हुआ, और ओपिनियंस जो होते हैं वो आप अपनी मर्जी से सोचते हो कि ऐसा हो सकता था। जब ओपिनियंस होते हैं तो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि शायद, मे बी, आई थिंक। तो इन सेंटेंसेस में ये देखिए आई थिंक दे रखा है और यहाँ पर मे बी दे रखा है, तो ये दोनों सेंटेंसेस हमारे क्या होंगे, ओपिनियंस। आई थिंक ही शुड नॉट हैव रिटन द लेटर, लेकिन उसने तो लेटर लिखा था, ये तो हमारा ओपिनियन है कि वो लिखना चाहिए था, उसको नहीं लिखना चाहिए था, वो तो लिखा उसने, तो ये हमारा ओपिनियन है। और मे बी आइंस्टाइन कुड हैव वेटेड फॉर सम टाइम, कि आइंस्टाइन को थोड़ा टाइम और वेट कर लेना चाहिए था। अब किया नहीं किया वो तो हमें नहीं पता, बट ये बोला है कि उसने लेटर लिखा, तो ये तो हमारा ओपिनियन है कि वो वेट कर सकता था। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। द अमेरिकन स्टार्टेड वर्किंग ऑन, यस जब उसने लेटर लिखा तो अमेरिकन्स ने उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। आइंस्टाइन डिड नॉट नो ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, यहाँ पर आइंस्टाइन को फैक्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में तो पता था, बट इतना नहीं पता था कि कितने ज़्यादा वो एक्सप्लोसिव हो सकता है। ठीक है, तो उसने सिर्फ पोर्ट के बारे में बताया था कि जो पोर्ट है, पोर्ट के आसपास की टेरिटरी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और लेकिन उसके बाद अमेरिकन्स ने उस प्रोजेक्ट पे काम किया और उससे भी ज़्यादा पावरफुल एटॉमिक बॉम्ब बनाया। चलिए, तो देखिए आपका जो फर्स्ट और थर्ड जो है वो ओपिनियन है, फर्स्ट एंड थर्ड इज के, ये आपका रॉन्ग होगा। दिस वन वुड बी करेक्ट, बट इसमें आप फैक्ट को ओपिनियन कर लेंगे और यहाँ पर ओपिनियन को आप फैक्ट कर लेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड इज ओपिनियन एंड सेकेंड एंड फोर्थ इज फैक्ट। क्लियर? चलिए देखिए, मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ, तो आप इसको कट कर दीजिए, आप इसको कट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका ये वाला हमारा ओपिनियन है, ये भी ओपिनियन है, दिस इज फैक्ट एंड दिस इज फैक्ट। ठीक है, जब आपके पास फर्स्ट और थर्ड है और आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप इसको ई ऑप्शन बनाकर भी लिख सकते हैं। अगर आपको ई ऑप्शन नहीं बनाना तो आप इसी में बी ऑप्शन को भी करेक्ट कर सकते हैं कि इस फैक्ट की जगह आप ओपिनियन कर देंगे और इस ओपिनियन की जगह आप फैक्ट कर देंगे। तो हमारा क्लियर क्या हो जाएगा, ओ ओपिनियन 1 3 ओपिनियन हो जाएगा, फैक्ट 2 एंड 3 कर सकते हैं आप। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन जर्मनी गॉट द अमेरिकन साइंटिस्ट इन एन अप्रोर, हमने पढ़ा था ना अप्रोर, अप्रोर का मतलब होता है कि उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। तो शॉक नहीं किया था, सिक नहीं, बीमार नहीं किया था, कंफ्यूज नहीं किया था, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे कि अब वो क्या करें, मीन्स बहुत परेशान हो गए थे वो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वुड बी फेयरली अपसेट। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ सेंटेंस की तरफ। द एक्सट्रैक्ट यूजेज द फ्रेज केम टू पावर, केम टू का पावर का मतलब वो पावरफुल हो गए, कौन, नाजीज। तो जब पावरफुल हो गए तो पावर के लिए, वर्ड पावर की बातें हो रही है कि पावर के लिए क्या यूज़ किया है, विद द रिस्पेक्ट टू द वर्ड पावर, पावर का मतलब होता है स्ट्रेंथ, तो करेक्ट आंसर वुड बी स्ट्रेंथ। द स्टेटमेंट हिज वर्ड्स डिड नॉट हैव टू फेल एन इफेक्ट, तो वही मैंने आपको बताया कि 2 नेगेटिव्स फॉर्म 1 पॉजिटिव, तो डिड नॉट, नॉट इज ऑल्सो अ नेगेटिव सेंटेंस एंड फेल इज ऑल्सो नेगेटिव सेंटेंस। तो डिड नॉट फेल, तो डिड नॉट फेल मतलब पॉजिटिव वे में अमेरिकन्स ने उस मैटर को सीरियसली लिया, द कंसर्न वॉज टेकन अप सीरियसली। द वर्ड्स फेल ऑफ डेफ ईयर्स, ये नहीं हो सकता। लेटर वॉज थ्रोन अवे तो बिल्कुल नहीं था, और दे रिफ्यूज टू कंसिडर, ये भी नहीं, तो इसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे। अब इसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकते हैं, ही डिड नॉट फेल। अगर आपका सेंटेंस आता है इंग्लिश में ही डिड नॉट फेल, तो ही डिड नॉट फेल, डिड नॉट फेल का मतलब
एक तो नॉट और फेल, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो डिड नॉट, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? ही पास्ड। ही डिड नॉट फेल, ही पास्ड, कि वो फेल नहीं हुआ तो वो पास हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? दिस वन, ही द कंसर्न वॉज टेकन अप सीरियसली। क्लियर? चलिए, ये हमारे 5 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं, ये हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे लिख कर बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, और आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन, बाय बाय।